अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लव्स कुकिंग में एक बार फिर खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत मजेदार तड़का बना रहे हैं। इसमें मसाले तो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं और साथ ही साथ बनाने में भी बहुत आसान है। इसके लिए आप एक पूरी मुर्गी ले लें, इसके ऊपर चाकू की मदद से निशान लगा लें और साथ ही साथ कांटे की मदद से हल्का हल्का गूंद लें। हाँ, ये सब करने से पहले को वॉश कर लेंगे। अब 1 लीटर पानी एक बाउल में डालें और इसमें 1 कप सफेद सिरका शामिल कर दीजिए। अब इस मुर्गी को इस पानी में 1 घंटे के लिए डुबो दें। ऐसा करने में मुर्गी में जो बू होती है वो चली जाती है और मुर्गी भी जूसी बनती है। अब इस मुर्गी पे 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मल के लगा लें। अब तकरीबन 1/4 कप नींबू का रस लें और इसे भी मुर्गी पे अच्छी तरीके से लगा लें। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एक बड़े पतीले में आधा पानी भर के उसको चूल्हे पे रख दें और ऐसा चावलों वाला छलना उसके ऊपर रख दें। अब चूल्हा जला के पानी में बॉईल होने दें। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो स्टीम खुद ब खुद ऊपर आने लगेगी। इस वक्त इस छलने में ये मुर्गी रख दें और ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए स्टीम दे दें। ऐसा करने से ये फ्राइंग के वक्त कम ऑयल पीगी और जूसी भी बनेगी। अब मुर्गी को ठंडा करके इसके अंदर 1 चम्मच यानी 1 टेबलस्पून देगी मिर्च पाउडर शामिल करें। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून कटर मिर्च, आधा टीस्पून जर्दे का रंग, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक लगा लें। हमारी मुर्गी यहाँ पे थोड़ी गीली सी थी। अगर आपकी मुर्गी खुश्क और बिल्कुल ठंडी हो गई हो तो इन सारे मसालों को आप थोड़े से पानी के अंदर शामिल करके भी मुर्गी पे लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऊपर से और शामिल करा है। अब इन सारे मसालों को ऐसे मुर्गी पे मरे जैसे कि इसकी मालिश करी जा रही हो। अब आधा कप कॉर्नफ्लावर लेकर इसके ऊपर ऐसे मल लें जैसे किसी बच्चे को नहलाने के बाद सारा पाउडर मला जाता है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि मसाला अच्छी तरीके से चिपक जाए। एक कढ़ाई में तेल शामिल करें और मुर्गी को मीडियम आंच पर इसमें तलने के लिए छोड़ दें। हमने इस मुर्गी के पाँव धागे से बांध दिए हैं। ऐसा कर लें तो बेहतर रहेगा। हमने कढ़ाई को तेल में आधा ही भरा था। अगर आप चाहें तो ज़्यादा तेल भी ले सकते हैं, मगर वैसे इसकी खास कोई ज़रूरत नहीं है। गरम तेल से मुर्गी को बार बार नहलाते रहें, तभी ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगी और इस तरीके से आपका तेल भी कम लगेगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। जब तड़का अच्छी तरीके से दोनों साइड से तल जाए तो इसे नान और चटनी के साथ सर्व करें। लीजिए, आपका मज़ेदार सा तड़का तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।